वेलनेस मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक डोबा वीडी टॉक शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हर शो में हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं जिन्होंने साधारण से असाधारण सफलता अपने जीवन में प्राप्त की। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मिलने वाली है उन्होंने भी ऐसे ही अपने जीवन में जो संघर्ष थे उसे चैलेंज किया और सफलता प्राप्त की। वेलकम भाग्यश्री भिवागड़े, मैं वीडी टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो भाग्यश्री आप? बहुत ही बढ़िया। वो आपकी आवाज से पता चल रहा है। अब मुझे बताइए, आपकी लाइफ के जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे रही वो आपका चाइल्डहुड, बाद में एजुकेशन। जी, तो सबसे पहले मेरा बॉर्न अप एंड बॉट अप अमरावती में ही हुआ है और एक बड़ी मीडियम फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैंने हमेशा स्ट्रगल और हार्ड वर्क ही देखा है और उसी में हमेशा सक्सेसफुल रही हूँ। वैसे ही उसी का रिफ्लेक्शन मेरे जर्नी में भी आया है, सेम हार्ड वर्क एंड सेम अचीविंग गोल्स एंड सक्सेस इन दैट। और इसी उम्मीद के साथ यही गोल मैंने मेरे इंजीनियरिंग कंप्लीशन के लिए भी परस्यू किया था। तो उसके लिए सबसे पहले तो जैसे कि सम कंडीशंस होते हैं, हमेशा हम फैमिली में देखते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है या फिर सब होते हैं। तो फिर उसी के चलते फिर सबसे पहले मैंने डिप्लोमा किया और अकॉर्डिंगली ही इंजीनियरिंग किया। तो थ्रू आउट माई डिप्लोमा जर्नी एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि जैसे जब मैंने नीम्स ज्वाइन किया या फिर मुझे मैथ्स में टॉप करना था, पर हुआ क्या कि जब मैं एग्जाम देने जाने वाली थी उसी के प्रायर डे मैं बीमार पड़ गई और मैं एग्जाम नहीं दे पाई उस वक्त। तो जब उसके रिजल्ट्स आउट हुए और जब मुझे पता चला कि जो मुझे स्कोर कर रहा था वो तो लोग कर चुके ऑलरेडी, तो वो तो मैं खुद को वहां पे देख नहीं पाई। यानी 380 के जैसा आपको दर्द हुआ था कि दोस्तों को मार्क्स आ गए और आपको नहीं। एग्जैक्टली। और वहाँ जो फोटो का जो ड्रीम था मेरा, वो मेरा रह चुका था। तो फिर मुझे वो कंप्लीट करना ही था। पर अभी चैलेंज ये था मेरे सामने कि जब मैं सेकेंड टाइम मुझे देना था तो मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं देना था, मुझे प्रायर मेरे 10 सब्जेक्ट के साथ वो एग्जाम अटेम्प्ट करना। अब अटेम्प्ट करने की बारी में मेरे सामने मेरे साथ 2 मैथ्स के सब्जेक्ट्स थे, M1 और M2 कंटिन्यू, और मुझे वहां पे भी स्कोर करना था, दोनों में भी नो कॉम्प्रोमाइजेशन इन मैथ्स स्कोर। तो और एक ड्रीम भी था कि जब भी मैं कंप्लीट करूं फोटो तो लगे पर कुछ बात हो, वैसी चीज। तो फिर मैंने वही गोल देखा, वही गोल, और मैं एक देखती थी हमेशा कि मैं जाके सर को बताऊंगी जब भी रिजल्ट रहेगा, कि मैं बताऊंगी कि हाँ सर, आई हैव डिड इट फाइनली, हक से आप अभी मेरी फोटो लगा सकते हो वहां पे। तो और ठीक ऐसा ही हुआ जब भी रहा मेरी जर्नी में थ्रू आउट। तो ये एक अचीवमेंट ही था मेरे लिए कि मैंने एट ए टाइम 191 स्कोर किया था, M1 in 100 एंड 91 in M2। ग्रेट ग्रेट। मुझे याद है वो जब तुम रिजल्ट लेके आई थी और मुझे बताया था कि देखो M2 में 100 है और M1 में 91 है, और वो ग्रेट अचीवमेंट होता है क्योंकि मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को ऐसे टाइम देखा है कि जो सिर्फ क्या सोचते 40, और डिप्लोमा में निकल जाए, रहती थी कि बस बाउंड्री निकाल ले। और वो 191 आने के बाद क्या टर्निंग पॉइंट मिला तुम्हें, यानी क्या चेंज आया तुम्हें? सर अभी भी जैसे लाइफ में ऐसे होता है ना कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ऐसे कभी भी होता है, और हमेशा हर एक के लाइफ में वैसे ही होता है कि कहीं ना कहीं हम खुद को कम समझते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं खुद को लैगिंग समझते हैं। उस वक्त क्या होता है ना, जब मुझे वो सीन याद आता है ना कि मैंने वो किया था तो मैं ये भी कर सकती हूँ, मतलब वो कॉन्फिडेंस मुझे वहां से मिल जाता है कि यस, आई हैव डिड इट, आई हैव दैट मच पोटेंशियल टू पुट मी इन अप फ्रंट ऑफ अदर्स इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर। तो फिर उसी वजह से वो मतलब पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, चांसेस बढ़ते हैं, कंफर्मेशन होता है कि यस आई कैन डू इट, और ये चांस ही होना हमारे साथ वो बहुत ही पॉजिटिव बात है कि हम कर सकते हैं। और जब वो मार्कशीट पे देखा था कि 100 आउट ऑफ 100, तो क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले तो बिलीव हुआ नहीं। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो बिलीव हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑल्दो था कि मतलब लोग कहते थे कि इट इज नॉट पॉसिबल, सबसे पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो क्या सच्ची में ये ड्रीम मतलब होता है ना कि कुछ सपने सच भी हो जाते हैं, तो वो वैसे ही हुआ मेरे साथ भी।
वो सच्ची में मेरा एक सपना था जो मेरा कंप्लीट हो चुका था, अकम्प्लिशमेंट हुआ था, तो वो एक बहुत ही अच्छा लग रहा था। तब कुछ हासिल कर लेते हैं तो कैसे ना एकदम फीलिंग होती है, तब वो वाली फीलिंग थी। और अभी तो आपके पास वो सक्सेस स्टोरी भी है। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने इग्नाइट द जीनियस किया, मेडिकल सेशन जो हुआ था हमारा वर्कशॉप, तो उसके पहले की भाग्यश्री और अभी हम जिस भाग्यश्री को देखते हैं वो वर्कशॉप के बाद, उसमें क्या चेंज है? सर एक जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये कोर्स जो रहा है मेरा इग्नाइट द जीनियस विद इन यू, ये हमेशा ही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा है मेरे लाइफ के। मतलब पर्सपेक्टिव जो होता है ना कि बिफोर आफ्टर वाला जो सीन होता है ना, वो एक वहां से मतलब इमोशन शुरू हुआ था मेरे लाइफ का। तो जैसे कि मुझे पहले इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, जैसे मैं बुक्स रीडिंग करती थी, उसमें के कुछ एस्पेक्ट्स आते थे पर वो समझ नहीं पाते थे कि ये क्या होता है, क्यों होता है। तो तब मैंने आपको अप्रोच भी किया था कि सर ये सब क्या होता है, आई एम नॉट गेटिंग इट। तो एक होता है ना कि हमें उस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो गाइडेंस मुझे उस ट्रेनिंग से मिला था, उस कोर्स से मिला था। तो जैसे कि वहाँ पे जो टेक्निक्स बताई गई है वो बहुत ही बेनिफिशियल रही है थ्रू आउट दी जर्नी, नॉट इन स्टडीज ओनली बट लाइफ में भी जहाँ कहीं भी रुके हैं, उस ट्रेनिंग ने, उस प्रोसेस ने हमेशा मेरा साथ दिया। जैसे कि कुछ मैं डिस्कस करना पसंद करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप। हाँ, तो सबसे पहले तो मेडिटेशन का मैं एक सीन बताना चाहती हूँ। मतलब अभी भी मुझे वो याद है कि मैं कैसे करती थी और वो एक्सपीरियंस क्या था मेरे लिए, जो मैंने लाइफ में सबसे पहली बार एक्सपीरियंस किया है। और बिलीव मी गाइस, जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना ऐसी कोई चीज, तो आपको वंडर्स आते हैं आपके सामने। जैसे हम कहते हैं ना कि देखो, सिर्फ देखो क्या होता है, अगला ही सीन क्या है, क्या होना चाहिए, हम वो इमेजिन करते हैं, वैसे ही होता भी है। तो वो एक पावर आ जाती है, एक पोटेंशियल आ जाता है हम सब में। तो उस चीज में हम जैसे हम आज यहाँ बैठे हैं पर हम कहीं और होते हैं, हमें हमारा पर्सपेक्टिव तब चेंज होता है, हमारे अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जो मैनरिज्म बनते जाता है, जो पैटर्न्स हम ब्रेक करते हैं, जिस पैटर्न्स हमें कुछ नए भी होते हैं, हम उसी पुराने तरीके से जीना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज होने के बाद हमारी लाइफ में क्या एडवांटेजेस आते हैं। और कोई भी मतलब स्मार्टेस्ट वर्क यही करेगा कि हमें पता है कि ये चीज से ये बेनिफिट्स है, तो हम उसे क्यों नहीं करना पसंद करेंगे, हम ऑब्वियसली उसी चीज पे जाएंगे। तो मेडिटेशन में हमें खुद को जानना होता है, हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, हम यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, हम किस तरीके से हमारा जर्नी और अच्छे से ब्यूटीफुल वे से कर सकते हैं। तो ये चीज हमें वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है। और हमें ये आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। फिर जैसे ही हम इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद को ढूंढना है, हमारे पर्पस ढूंढना है। और यहाँ आप कहना चाहते हैं कि हर किसी ने मेडिटेशन कंपलसरी करना चाहिए, मस्ट डू इट। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो है ना रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी और जैसे पीस ऑफ माइंड, ये सब प्राइमरी पर्पस, मतलब ये सेकेंडरी पर्पस हो गए, बट प्राइमरी पर्पस इज टू नो योरसेल्फ, टू गेट योरसेल्फ। राइट, वही। और जैसे फिर सेकंड एक था कि हमें जहाँ पे प्रोसेस में हम जाते हैं तो एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटल। हमें ऐसे कुछ नहीं कि जैसे ओनली बताने वाली चीजें नहीं है, बट हम एक्सपीरियंस जब करते हैं उन सारी चीजों के साथ, तो हमें उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। जैसे एक प्रोसेस मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक बर्निंग अ कैंडल करके एक सेशन था जहाँ पे हमें खुद को हमारी जो नेगेटिविटीज थी वहाँ पे हमें वो सारी बर्न आउट करनी थी। मतलब एक कैंडल जो लाइट अप करना, हमें बस उसकी तरफ देखना है और वो सब हमें लेट गो करनी थी थिंग्स, जो भी हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो भी डर है, जो फियर है, जिस वजह से हम कहीं रुक जा रहे हैं, हम कहीं भटक रहे हैं, वो सारी चीजों को हमें लेट गो करनी थी। तो यू वोंट बिलीव गाइस, बट अभी भी आज भी जब मुझे कहीं होता है ऐसे कि नहीं मैं रुक रही हूँ, मैं कहीं थम रही हूँ, तो जस्ट बर्न दैट कैंडल। और वो हमें कहीं ना कहीं हमें भी लाइटन अप करती है, हमें भी हमारा माइंड डाइवर्ट करती है,
हमें हमारे गोल्स की तरफ जाना लेकर ही जाती है, 101% श्योर। फिर और एक प्रोसेस हुआ, जैसे हकालू तो बेनिफिशियल रहा ही, फिर और एक प्रोसेस हुआ जहाँ पे हमें हमारे गोल्स को राइट डाउन करना पड़ता है, हमें वो विजुअलाइज करना पड़ता है, हमें देखना, हमें मतलब सोच के रखना पड़ता है कि हाँ आने वाले कुछ समय में मैं यहाँ होगी, मैं यहाँ रहूंगी। तो क्या होगा ना, वैसे ही वैसी ही एनर्जी, वैसी ही पावर हमें नेचर में जाती है, वैसे ही वहाँ पे साइंस होते हैं, और कहीं ना कहीं वो एंजल्स हमें जो नेचर में जो हमारे लिए होते हैं, वो पावर हमें देते हैं वो अकम्प्लिश करने के लिए, और वो गोल्स हम कंप्लीट कर पाते हैं। यानी आपने जब वो जितने भी गोल्स लिखे थे वो सारे अचीव हुए आपके? यस सर, जैसे उस वक्त का मेरा एक ड्रीम था कि एक, जैसे मैंने एक गोल लिखा था कि मुझे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, वो गोल मैंने लिखा था। एक स्टडी वाला गोल तो था ही मेरा, पर ये एक और गोल भी था। हाँ, तो ये गोल की वजह से फिर क्या हुआ कि जब मैंने वो लिखा, जब मैंने वो सामने पुटअप किया मेरे सामने, तो पॉसिबिलिटीज और बढ़ती गई कि हाँ मुझे ये करना ही है, क्योंकि अब तो ये मेरे गोल ही बन चुका है, और ये सब और ये बिलीव भी था कि ये चीज तो होने ही वाली है, ये आने ही वाली है मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे उतना उसमें बिलीव था। और जब हम होता है ना कि हम कोई चीज लिखते हैं, हम जो विजुअलाइज करते हैं, तो उस पर हमारा और विश्वास बढ़ते जाता है, और हम उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे एक्शंस और वैसे ही हम बिहेवियरल होते जाता है वो सब। तो वो एक मैटर किया मेरे लिए जब मैंने गोल अपना लिखा। यानी आपने इग्नाइट में मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपने की और आपने रिजल्ट भी पाए, और आज भी आप कर रहे हैं। मुझे भाग्यश्री यहाँ बताऊंगी कि आपके लाइफ के मेजर 2 ब्रेक थ्रू क्या थे, कौन से टर्निंग पॉइंट थे जिस, अच्छा नहीं आ रहा है आवाज? ठीक है, आवाज येते? तर ते पाऊस होतोय ना, त्यामुळे आवाज नाही येत। हाँ ठीक है, ठीक है। भाग्यश्री, जैसे आपने इग्नाइट में आपके गोल लिखे, वो पूरे किए, मेडिटेशन करती है आज भी और इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लाइफ के ऐसे 2 कौन से टर्निंग पॉइंट है जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया? सबसे पहले तो मैंने जो एक्सपीरियंस आपको शेयर किया कि जो मेडिकल कुछ इश्यूज की वजह से जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे तब मेरी पॉसिबिलिटीज अब मैं और नर्चर कर पाई उसके बाद खुद को। फिर सेकेंडली जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मुझे पता है कि मेरे हाथ में वो जॉब था, पर कुछ ऐसे होता है ना कि सिचुएशन आ जाती है जब हमें पता होता है कि आने वाले कुछ महीनों में हम प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, हम जाने वाले हैं, हम अच्छे से एमएनसी कंपनी में जाएंगे, पर सीन हम जब जैसा सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है हमेशा ही, तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना ये पड़ता ही है। तो तब क्या हुआ कि 6 to 7 मंथ्स का स्पैन हो चुका था अब तक, फिर भी हमें अभी तक हमारी ज्वाइनिंग आई नहीं थी। तो फिर एक प्रेशर बढ़ता जा रहा था, मेंटली भी, सोसाइटल भी प्रेशर आ रहा था, तो उसके चलते वो डील नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसी कुछ पेन हो रहा था जिसके वजह से नहीं, अब हम पता नहीं अब हम क्या करेंगे, मतलब एक रुक चुकी थी उस वक्त लाइफ, ऐसे था। पर फिर जब ना हम इस चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हम ये अचीव कर सकते हैं, पर एक मेंटल प्रिपरेशन भी उसके लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो उस वक्त हमें क्या करना था ना कि हमें सब स्टार्ट टू एंड से, अगर मुझे बाद में और कंपनीज देनी है तो मुझे फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ चीजें करनी थी, मुझे थ्रू आउट दी स्क्रैच मुझे पढ़ना भी था, मुझे हर तरह मतलब इंटरव्यूज भी देने थे, वहाँ पे सिलेक्ट भी होना था। और यू वोंट बिलीव मी कि जब मैंने दिया, जब मतलब था कि पहले पहले नहीं हो पाता था, रिजेक्शंस आते थे, तो हमने क्या किया, हमने मतलब वो एटीट्यूड था कि पीछे देखना नहीं हुआ लाइफ में, और सामने जाने के लिए
जो इंस्पिरेशन आ रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, वो ऑटोमेटिकली मिलते गया। जब डिसाइड हुआ मन में, जब बिलीव हुआ मन में कि हाँ कर सकते हैं तब। और उस वक्त फिर एट ए टाइम 3 जॉब ऑफर्स थे हाथ में, मतलब 3 जॉब ऑफर्स थे हाथ में। और फिर तब उनमें से मुझे सिलेक्ट करना था। मतलब पहले एक सिचुएशन था कि कुछ भी नहीं है, फिर बाद में क्या हुआ कि नहीं 3 है, ओह माय गॉड, नाउ आई नीड टू सिलेक्ट दैट। तो वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ में। आज से आने वाले 5 साल बाद भाग्यश्री खुद को कहाँ देखती है? जैसे कि अभी मैं एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक MNC में काम कर रही हूँ, तो एक खुद को मैं उसी कंपनी में या फिर उससे बड़े या फिर किसी कंपनी के साथ मैं डील करते हुए, जैसे मैनेजमेंट की तरफ से मैं एक टीम हैंडल कर रही हूँ इतने लोगों की। और जैसे आज मैं देखती हूँ कि मेरे टीम लीडर, मेरे जो कलीग्स हैं, जो कैसे काम कर रहे हैं ना, जैसे मैं अभी जूनियर लेवल पे हूँ तो फिर वो कैसे काम करते हैं, हम जो भी क्वेरीज लेके जाए वो कैसे हमें सब बता देते हैं, हम एवरी उनके पास रहता है। वैसे ही मैं खुद को वहाँ पे देखना चाहती हूँ कि मैं भी एक उन जो भी प्रॉब्लम्स आए मेरे टीम को, इधर पर्सनल रहे या फिर करियर रिलेटेड भी रहे या फिर, तो मैं वो डील कर पाऊँ। ये बात एक करियर की हो गई, पर मैं ये भी एक चाहती हूँ कि सोसाइटी के लिए भी जब हम आते हैं, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ पे भी हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वहाँ पे भी मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों के चेहरों पे जैसे मेरी वजह से मुस्कान है, ऐसे भी कुछ कार्य मेरे हाथ से हो। तो ये भी मैं एक चाहती हूँ। जैसे फैमिली के साथ भी जब करना चाहती हो। हाँ वही, जैसे कि फैमिली के साथ भी हम रहते हैं, मैं खुद को ये भी देखना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, बोल रही हूँ अच्छी तरीके से। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, उनको जो भी जरूरत रही वो सब मैं पूरी कर पा रही हूँ। ये भी एक मेरी पॉसिबिलिटी। बहुत अच्छी बात है। आप जो आज का यूथ है, जैसे आपका जो लाइफस्टाइल था या लाइफ में जो संघर्ष थे, आपको याद है जैसे आपके 2 पेपर यानी वो बीमारी के कारण आप एग्जाम नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद आपने सफलता प्राप्त की। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बच्चे खुद को एक असहज हो जाते हैं, यानी समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। तो आप ऐसे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लाइफ के लिए, कि जो स्टक हो चुके, रुक चुके, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे मतलब इतनी अश्योरिटी नहीं है लाइफ में कि हमें वो सिर्फ अच्छे दिन ही दिखाए। हमेशा कुछ अच्छों के साथ कुछ बुरा भी होता है। तो हमें ये सबसे पहले तो बिलीव रखना ही है कि जो भी समय है वो बदलने ही वाला है। ये समय कुछ अच्छे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, आज हम अच्छे से जी रहे, ये जरूरी नहीं कि आगे वाले पल भी हम ऐसे ही रहे। कुछ चीजें आएंगी जो हमें मतलब जहाँ पे हम रुकेंगे, पर हमें ये बिलीव होना चाहिए कि हमारे साथ इतना सपोर्ट है, हमारे पास इतना गाइडेंस है कि हम वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम कुछ मेडिटेशन से भी कुछ अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, जिसके वजह से हम ये फेस कभी भी मतलब आए भी तो हम उसे डील कर सकते हैं। स्ट्रेस ये सब एक जिंदगी का पार्ट ही है, तो हमें डील करना भी सीखना है। जैसे कि एक स्टोरी से मैं बताना चाहूंगी कि एक रेस जब होती है, तो जब दौड़ रहे होते हैं सब, एक बच्चा है वो रुक जाता है, पर उसे आवाज आती है क्राउड से कि उठ, तू जा सकता है आगे। तो वो बच्चा उठता है, जाता है, फिर दौड़ता है, फिर रुकता है, फिर उसे आवाज आती है कि तुम जाओ, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो। फिर वो फिर से चल पड़ता है, रेस खत्म हो चुकी है पर वो फिर भी चलता है, फिर भी दौड़ता है और वो लास्ट में पहुंचता है। पर क्राउड उस वक्त सब लोग उसे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप वाला। तो हमें ये चीज हमें हमारे जीवन में हमेशा रखनी ही चाहिए, नेवर गिव अप वाला। और जो एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हमें हमारे गोल्स, जैसे कि हमें कुछ अचीव करना रहा, तो हम उसे विजुअलाइजेशन के रूप में हम उसे प्रेजेंट करें, हम आगे उसे जैसे लिखे, हम महसूस करें कि हाँ ये गोल मेरा है, मेरा हुआ है, वैसे हम एक्ट करें। तो वो चीजें क्या होगी ना, वो चीजें होने लगेगी, वैसे वो एक्ट होने लगेगा वैसे। तो हमें हमेशा खुद पे बिलीफ रखना है, गॉड पे फेथ रखना है कि वो हमें हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, हमें हमारे डेस्टिनेशन तक वो जरूर पहुंचाएगा। हम जो राह पे चल रहे हैं वो हमें जरूर एंड में सफलता देगा ही।
तो ये थी भाग्यश्री जिसने बताया नेवर गिव अप और ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखे, और हमारे जैसे लोग है ही आपकी मदद करने के लिए। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने लाइफ में अगर कुछ चैलेंज आते हैं तो उसे फेस कीजिए, नेवर गिव अप। भाग्यश्री, आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो आपका विजन देखा है वो जल्द से जल्द पूरा हो, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।